आयतन के लिए हम क्या करते हैं, तो आयतन के लिए हम क्या करते हैं 11 से डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन 11 से हम यहाँ पर डिवाइड करके नहीं देख सकते क्योंकि पाई का मान उसने चेंज कर दिया, यहाँ पर 22/7 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम 11 से डिवाइड करके नहीं देख सकते। दूसरा बोला है कि यहाँ पर क्या है, एक आर स्क्वायर का मान है और एक एच का है, एच की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम देखें तो आर को यदि हम देखें और एच को यदि हम देखें तो ये इनमें से कोई भी आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलो सर 7 से इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इनसे आप डायरेक्ट चेक करके देख सकते हो। यदि आप डायरेक्ट चेक करके देख सकते हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 0 नहीं है, तो ये कभी भी 10 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पर आपका क्या है 0 है, तो ये संख्या और ये संख्या ये आपकी डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि हमारा एक ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो गया है। यहाँ पर देखिए त्रिज्या से हमने यहाँ पर क्या किया, एक ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो ये तो हमारा कैंसिल हो ही गया। इस बार यहाँ पर बचा हमारा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है आपका 20 है, यानी कि जो भी संख्या होगी वह आपकी 0 के साथ साथ यहाँ पर एक सम संख्या और होनी चाहिए। तो 0 के साथ एक सम संख्या है, 0 के साथ एक सम संख्या है, 0 के साथ एक सम संख्या है, यानी कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई ये दोनों वाला हमारे यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि हमारे यहाँ पर 11 वाला भी खत्म, त्रिज्या वाला भी खत्म और हाइट वाला भी खत्म। हमने बोला कि यहाँ पर ये जो आपका पाई की जगह पर जो मान दिया गया है वो कितना है आपका, तो आपने बोला कि सर यहाँ पर क्या है 3.14 है। हमने बोला यदि यहाँ पर 3.14 है तो यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है कि दो संख्याएं बन रही हैं, कि दो संख्याएं ये यहाँ पर जो 2 0 जो है ये पॉइंट जो है क्या ये यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, तो आपने बोला कि सर देखिए यहाँ पर एक 0 है और एक यहाँ पर 0 है, यानी कि ये पॉइंट जो है ये पूरी तरह से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचता कितना है, पाई का मान कितना हो गया 314, और 314 जो हो रहा है आप इसमें क्या कीजिए कि 2 से इंटू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका 10 है, 1 से इंटू करेंगे तो वही बनेगा। यहाँ पर आपका कितना है 20 है, यानी कि 2 से इंटू करेंगे तब जाकर ये आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन 1 से इंटू करने के बाद तो चेंज होगा ही नहीं। यहाँ पर हम इसे यदि 2 से इंटू कर दें तो हमारा कितना बनता है, तो देखिए 628। हमने बोला कि 628 से डिवाइड करके देखो कौन सी संख्या आपकी डिवाइड हो रही है, तो देखिए 528 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, ये पहले से ही कैंसिल हो चुका है। 626 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 628 है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 628 से सिर्फ 628 ही डिवाइड होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, फिर भी हमें आंसर नहीं मिला, तो हमने क्या किया कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया। और ये वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया कि यहाँ पर आपको देखिए करना क्या, यदि आपको यहाँ पर देखिए ऊंचाई जो कुछ भी दी गई है तो ऊंचाई से आपने सीधा इंटू कर लिया, और यहाँ पर 2 0 जो थे वो तो हमारे यहाँ पर कैंसिल हो ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 संख्याएं थी, तो यहाँ पर हमने 2 0 यहाँ से कैंसिल कर दिए थे। अब यहाँ पर आपका क्या बचा था, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर 1 बचा हुआ था, यहाँ पर आपका 2 बचा हुआ था। यहाँ पर यदि आप फंस जाते तो यहाँ पर 2 से हम देखा तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया। यदि फिर भी आंसर नहीं मिलता तो यहाँ पर आपका यदि ऐसा होता कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा दिया होता जिससे कि आप इसमें इंटू कर सकते थे, तो आप उससे इंटू कर लेते उसमें, तो उससे आप डिवाइड करके देख लेते, या फिर उससे डायरेक्ट भी डिवाइड करके देख लेते, आपका आंसर वहाँ पर आपको मिल जाता है।